गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से क्लास 10th की मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आप सब अपने इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास करें और आगे अपनी लाइफ में और अच्छा करें। इसी के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में, उसे एक दिशा दीजिए और तुम क्या कर सकते हो ये ज़माने को दिखा दीजिए। तो अपनी पढ़ाई को इतनी ऊंचाई तक ले जाइए, इतनी ऊंचाई तक ले जाइए कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस कर पाएँ। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th के साइंस से लिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी हैं, कुछ केमिस्ट्री के भी हैं। आज मैं 15 क्वेश्चंस पे बातें करूँगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से। ये क्वेश्चन हमारा है, वेग का SI मात्रक क्या है। तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी हमारा है एन यानी कि न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यानी कि ऑप्शन ए, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा है बल और वेग, ऑप्शन बी हमारा है बल और त्वरण, ऑप्शन सी हमारा है द्रव्यमान और दूरी, ऑप्शन डी हमारा है ऊर्जा और समय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये हमारा होगा ऑप्शन बी, बल और त्वरण। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूरी, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंगे वायु में कैसी होती है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में हो गया अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी में हो गया अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी में हो गया अस्थाई एंड ऑप्शन डी में हो गया विद्युत चुंबकीय। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश में क्या बोलते इसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कैसा होता है। जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की तुलना में उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी हमारा सीधा और बराबर, ऑप्शन डी सी हमारा है उल्टा और बड़ा एंड ऑप्शन डी हमारा है वास्तविक और बड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और बड़ा। नहीं, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सीधा और बराबर होता है ना। इरेक्ट और सेम साइज का होता है, इरेक्ट और सेम साइज का होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ये वाला, सीधा और बराबर, ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 से, ये क्या कहता है,
विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए में हमारा है ओम, ऑप्शन बी हमारा है वोल्ट, ऑप्शन सी हमारा है कूलम और एंड ऑप्शन डी हमारा है एम्पियर। बताइए आप लोग भी अपना ट्राई कीजिए। तो मेरा ऑप्शन तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा एम्पियर, है ना, ये हमारा ऑप्शन हो गया एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हम लोग हैं। ये क्या कह रहा है हमारा? श्रृंखला यानी कि सीरीज संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है, जिसका तुल्य प्रतिरोध मतलब सबका सीरीज में जब जोड़ते हैं सबको हैं तो उसी का तुल्य प्रतिरोध है, जो है इसका आंसर आता है जोड़ने पर। ये सीरीज में हो गया हमारा, मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ने पे जो इसका आंसर आएगा उसी को तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रत्येक से कम, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक के बराबर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक से अधिक एंड चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी शून्य। क्या जो इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी क्या होगा? प्रत्येक से अधिक होगा, क्योंकि सम करने पे जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 2 + 3 + 1 है, ठीक है, तो कितने इसका आंसर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 6 2 से भी बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है और 6 1 से बड़ा है, तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, इसका सीरीज का सबको हो गया ये, ठीक है, ऐसे ही रहता है। ओके, चलो अब हम लोग किस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ थे हम लोग? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, प्रत्येक से अधिक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाह्य रूप से किस ओर जाती है? चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो बाहरी रूप से किस ओर जाती, किससे किस ओर जाती, मतलब किधर से किधर जाती, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन ए हमारा है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ, ऑप्शन बी है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, ऑप्शन सी है केंद्र से बाहर की ओर एंड ऑप्शन डी है बाहर से केंद्र की ओर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ओके, चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, बी। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या बोल रहा है? उत्थान बल, जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? बायंट फोर्स, का सिद्धांत किसने दिया? उत्थान बल यानी कि बायंट फोर्स का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए हमारा है सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल एंड ऑप्शन डी जॉर्ज ओम। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए, क्या इसका हो सकता है आंसर? आर्किमिडीज होता है ना, सही आंसर ऑप्शन बी।